हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले एपिसोड में देख चुके थे कि जो हमारा पार्ट 6 था एक कहानी पर आधारित था, जो कि बहुत पुरानी कहानी है जो कि इस कहानी को फिर से बताया गया, वो भी एक लिखित के रूप में। तो हम बात कर रहे हैं पार्ट 6 समुद्र खारा क्यों है। तो हम बात करेंगे उसके स्वाध्याय की, क्योंकि हमने उस पर पहले से एक वीडियो बना दिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से समझाया था और उसके बारे में बताया था। तो अब बात करते हैं पार्ट 6 के स्वाध्याय की। सबसे पहले अभ्यास की इसमें से बात करते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 1 दिया है। उसमें दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, छोटे भाई की उदासी का क्या कारण था। तो उत्तर कुछ इस प्रकार से, छोटे भाई के पास खान के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ पे खाना के लिए कुछ भी नहीं था और उसने बड़े भाई से थोड़ा सा चावल मांगा तो उसने मना कर दिया, इसलिए छोटा भाई उदास था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन के। बोनो का मनपसंद भोजन क्या था। तो उत्तर में बोनो का मनपसंद भोजन मालपुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, छोटे भाई के सामने बूढ़े ने क्या शर्त रखी। तो छोटे भाई के सामने बूढ़े ने यह शर्त रखी कि इस लकड़ी के गट्ठे को घर तक पहुंचा दो। क्वेश्चन नंबर 4, छोटे भाई की पत्नी निराश क्यों हो गई। इसका आंसर ये है कि छोटे भाई की पत्नी चक्की देखकर निराश हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, बड़े भाई ने नाव में ही चक्की को घुमाना क्यों प्रारंभ कर दिया। उत्तर कुछ इस प्रकार से है, नमक प्राप्त करने के लिए बड़े भाई ने नाव में ही चक्की को घुमाना प्रारंभ कर दिया। अब आती है प्रश्न नंबर 2 की बारी, जो कि हमारे दीर्घ उत्तर यानी 2-3 वाक्य में आपको उसका उत्तर देना होगा। तो पहला प्रश्न है, छोटे भाई बड़े भाई के पास क्यों गया था। तो आंसर यह है, 9 वर्ष की खुशियां मना रहे थे लेकिन छोटे भाई के पास खाने को कुछ भी नहीं था, तब वह चावल मांगने के लिए बड़े भाई के पास गया। दूसरा प्रश्न है, छोटा भाई धनवान कैसे बन गया। तो छोटा भाई को मालपुआ के बदले में एक चक्की मिल गई। चक्की से जो मांगो वो दे देती थी। उसने पहले खाने के लिए चावल, फिर मछलियाँ, यहाँ पे मलियाँ लिखा है, यहाँ मछलियाँ लिख दीजिए, बाय मिस्टेक हो गया है, मछलियाँ, फिर एक एक करके आवश्यकताओं की वस्तुएं प्राप्त कर लीं। फिर महल, ऐसे करके छोटा भाई धनवान बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, बोनो के राजा ने चक्की देना क्यों स्वीकार किया। बोनो के राजा ने अपने बेटे की खुशी के खातिर चक्की देना स्वीकार कर लिया था। अब बात करते हैं स्वाध्याय की। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, जो कि है विस्तार पूर्वक हमको उत्तर देना होगा। विस्तार पूर्वक मतलब 4 से 5 वाक्य आप मिनिमम मान सकते हो। बूढ़े ने छोटे भाई को क्या सलाह दी, क्यों। तो उत्तर इस प्रकार से है, बूढ़े ने छोटे भाई को सलाह दी, तुम इसे लेकर मंदिर के पिछले वाले जंगल में चले जाओ, वहाँ तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। नियमित से वो बोने रहते हैं, मालपुआ उनका मनगमता खाना है, वे किसी भी मूल्य पर इसे प्राप्त करना चाहेंगे। तुम उनसे धन दौलत बिल्कुल ना मांगना, बल्कि कहना कि मुझे पत्थर की एक चक्की दे दो। जब तुम चक्की ले आओ तो उसका विशेष गुण मैं तुम्हें बता दूंगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से आंसर लिख देना है। दूसरा, बड़े भाई की शंका का कारण क्या था। बड़े भाई तो धनवान था, छोटा भाई दरिद्र था। छोटे भाई को एक चक्की मिल गई, वह चक्की को चलाने से जो मांगो सो मिलता था। छोटा भाई ने पहले चावल, मछलियाँ, सुंदर महल मांगकर थोड़े दिनों में ही धनवान हो गया था, जिससे बड़े भाई को शंका हुई कि इतने कम दिनों में वह धनवान कैसे बन गया। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। प्रश्न नंबर 3, समुद्र खारा होने के बारे में लोगों की क्या मान्यता है। तो उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसी मान्यता है कि बड़ा भाई नाव में बैठा था, उसके पास ज़रूरत की वस्तुएं तो सब थीं लेकिन नमक नहीं था,
इसलिए उसने नमक प्राप्त करने के लिए चक्की चलाना शुरू कर दिया, जिससे नमक निकलना शुरू हो गया, परंतु बंद करना नहीं आया। समुद्र में नमक चक्की सहित डूब गया और चक्की अभी भी घूम रही, इसलिए समुद्र खारा है, ऐसा कहना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में छोटा भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आया। दूसरा, बड़े भाई को चक्की रोकने का ढंग नहीं था। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, लोगों का कहना है कि चक्की अभी भी घूम रही है। तो आपको ये 3 खाली जगह लिख देनी है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो सबसे पहले हमारे पास है उदास। उदास का मतलब होता है खुशी या प्रसन्न। दूसरा है भीतर। भीतर का यानी बाहर। तीसरा निकट यानी दूर। फिर साधारण यानी असाधारण। अब आती है प्रश्न नंबर 4 की बारी। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पत्थर यानी पहान और शिला। फिर सुंदर यानी रूपवन और सलोना। फिर दरिद्र यानी गरीब और कंगाल। किवाड़ यानी कपाट और दरवाज़ा। और 5वां चकित यानी आश्चर्य या अचंबा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। निम्नलिखित कथन सही है या गलत बताकर सही लिखिए। पहला है छोटा भाई मालदार था। उत्तर में आपको लिखना है यह वाक्य गलत है, छोटा भाई दरिद्र था। दूसरा, चावल निकालो, यह कथन बड़े भाई का है। उत्तर यह गलत है, यह कथन छोटे भाई का है। प्रश्न नंबर 3, बड़ा भाई किवाड़ के सामने खड़ा रहा। उत्तर यह गलत है, तो बड़ा भाई किवाड़ के ओट मतलब पीछे खड़ा रहा। प्रश्न नंबर 4, बड़े भाई को चक्की रोकने का ढंग आता था। तो यह वाक्य गलत है, बड़े भाई को चक्की रोकने का ढंग नहीं आता था। तो आपको इसी प्रकार ये आपका अभ्यास पूरा अपनी नोटबुक में लिख लेना है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में या तो मेरे आई बटन पे आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरी चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।